Hello students, this is Ravi Srivastava and today we are going to study about the chapter for class 7th and in history we are going to start a new chapter that is a thousand years of the history। ये बेटा एक हिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें क्या करना है कि हम जो पहले चैप्टर को स्टार्ट करने चल रहे हैं। देखिए जैसे कि चैप्टर के नेम से ही लग रहा है कि 1000 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री, मतलब कि इतिहास का 1000 साल। तो इसके प्रीवियस क्लासेस हमने क्या पढ़ा है, जो क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और हमने पहले लेक्चर में आपको बताया भी था कि वो किस क्लास में किस पीरियड की हिस्ट्री को पढ़ना है। तो क्लास 6 में हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं और क्लास 7 में हम मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं और जो क्लास 8th में आएगा हम लोग उसको मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो ये 1000 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री है, तो ये 1000 मतलब 1000 साल जो है जो मिडिवल पीरियड के रहे हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और 1000 साल ये कब से कब तक लेके होता है, तो ये बेटा आपका होता है 700 AD से लेकर के आपका 750 AD तक का जो समय माना जाता है, ये लगभग यही समय जो है आपका 1000 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री, या फिर इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं मेडिवल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। यही क्या है आपका मेडिवल पीरियड है, यही आपका मेडिवल पीरियड कहलाता है। ठीक, अब क्या होता क्या है इस चैप्टर में कि ये चैप्टर जो है कह सकते हैं कि पूरे आपके जो बुक है पूरी इसका एक कह सकते हैं समरी है। इस चैप्टर में आपको पूरे बुक जो 1000 वर्ष के बारे में पढ़ना है पूरी बुक में, या मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ना है, उसमें इसकी समरी दी गई है। और इसमें ये बताया गया है कि क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे कैसे जानकारियाँ इतिहास के बारे में मिली हमको, हिस्ट्री के बारे में मिलती है, या क्या क्या कैसे कैसे आगे बढ़ा, या क्या परिवर्तन हुए, कैसे कल्चरल या फिर इकोनॉमिकल या फिर कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इस दौरान हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इस दौरान क्या होता है कि इस दौरान मैप्स की शुरुआत हुई थी, मैप्स बनने शुरू हुए। और यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म यूज करते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कार्टोग्राफी, एक वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पर। तो कार्टोग्राफी होता क्या है, द मेकिंग ऑफ मैप्स, मतलब जो मैप्स को मतलब मानचित्रों को जो बनाने की जो कला होती है वो क्या कहलाती है आपकी कार्टोग्राफी। और ऐसे पर्सन जो कि मैप को बनाते हैं दे आर नोन एज द कार्टोग्राफर। द पर्सन हु मेक्स मैप्स, मतलब वह व्यक्ति जो मैप को बनाता है वो क्या कहलाएगा आपका कार्टोग्राफर कहलाता है। और इसी दौरान क्या होता है कि 1154 में एक पर्शियन हिस्टोरियंस आए या कार्टोग्राफर है, उनका नाम था अल इदरीसी। क्या नाम था उनका? अल इदरीसी। तो अल इदरीसी ने क्या किया था कि उस दौरान भारत का एक जो उन्होंने मैप बनाया, लेकिन अब उन्होंने जो भारत का जो मैप बनाया तो उसका जो स्ट्रक्चर रहा, लगभग उन्होंने मैप को यूं ऐसी आकार में, मतलब ये जो प्रेजेंट टाइम का भारत है ऐसा आकार नहीं था, बल्कि उन्होंने क्या किया श्रीलंका को भारत के टॉप में रख दिया। जबकि ओरिजिनलिटी में है क्या कि श्रीलंका जो है आपका भारत के डाउन साइड में है, मतलब भारत के साउथ में है, लेकिन उन्होंने क्या किया उस दौरान मैप बनाने में कि श्रीलंका को उन्होंने टॉप किया। अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है चूंकि उस समय इतने संसाधन थे नहीं, इसका कारण क्या हो सकता है कि उन्होंने श्रीलंका को टॉप रखा। और उसका कारण सबसे ज्यादा कारण है कि ये लोग जो आए थे, जो पर्शिया से आए थे, मतलब अफगानिस्तान से, ईरान या अफगानिस्तान से एरिया से आए, तो वो सब क्या नॉर्थ साइड से आए थे। तो नॉर्थ साइड उन्होंने क्या किया, श्रीलंका को उन्होंने टॉप पे रखने के लिए, क्योंकि श्रीलंका उस दिशा से साउथ में पड़ता था, तो उन्होंने श्रीलंका को क्या किया टॉप पे रख दिया, जो कि प्रेजेंट टाइम के से काफी ज्यादा डिफरेंट माना जाता है। प्रेजेंट टाइम श्रीलंका कहाँ है, प्रेजेंट टाइम में भारत का मैप कुछ ऐसे बनता है लगभग, और यहाँ पे आपका श्रीलंका होता है। लेकिन उन्होंने श्रीलंका को कहाँ रख दिया था, अल इदरीसी ने टॉप पे रख दिया था। उसके बाद क्या होता है, फिर 1750 में क्या होता है, 1750 में कुछ होते हैं फ्रेंच कार्टोग्राफर ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने भारत का एक एग्जैक्ट मैप तो नहीं बनाया, लेकिन भारत से मिलता जुलता, जो प्रेजेंट टाइम का इंडिया है या हिंदुस्तान है, उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता इन्होंने मैप को बनाया।
और उसके बाद क्या होता है कि फिर यार ब्रिटिश काल आ जाता है। उसके बाद तो ब्रिटिश से, तो अभी ब्रिटिश के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बाद में ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, भारत का एक एग्जैक्ट मैप बनाया। क्लियर। अब ये तो हो गई मैप की बात। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक इस पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ओरिजिन ऑफ हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहली बात, जो यहाँ पे हिंदुस्तान वर्ड दिया गया है, हिंदुस्तान वर्ड का मतलब होता क्या है, तो इट मीन्स, इसका मतलब होता क्या है, लैंड ऑफ हिंदूज, मतलब हिंदुओं का की जमीन, या कह सकते हैं हिंदुओं का स्थान। और दूसरी चीज ये क्या है, जो हिंदुस्तान वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपका ये पर्शियन वर्ड है, एक तो आपको होता है हिंदू, और दूसरा क्या है प्लस स्थान, जहां पे हिंदू का मतलब हिंदू और स्थान का मतलब क्या होता है, लैंड। मतलब वही फिर से आ गया ना, लैंड ऑफ हिंदूज, हिंदुओं का स्थान। इसको किसने कहा था, ये पर्शियन भाषा का शब्द है, और पर्शियन लोगों ने इनको, इस एरियाज को हिंदुस्तान उन्होंने कहा था। अच्छा, इसके लिए क्या था, और भी इसमें डिटेल बताई गई है। उन्होंने क्या कहा था कि जो ईस्ट रिफर टू द लैंड्स लेइंग बिटवीन द गंगा एंड यमुना एज द हिंदुस्तान। इन लोगों ने क्या कहा था कि जो एरिया, मतलब गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया हुआ करता था, गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया था वो क्या था, हिंदुस्तान, उन्होंने इसी एरिया को कहा था। इसके साथ साथ उन्होंने और किस एरिया को हिंदुस्तान कहा था, दिल्ली सल्तनत, जहां पे दिल्ली सुल्तान का जो एरिया था उस एरिया को भी उन्होंने हिंदुस्तान की श्रेणी दी। मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हरियाणा का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था, दिल्ली का जो क्षेत्र था, वो सारे क्षेत्र क्या थे, वो हिंदुस्तान के क्षेत्र कहलाते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता, स्लोली स्टडी हिंदुस्तान और आगे और कई सारे आक्रमणकारी आए, उसमें से एक आक्रमणकारी आता है बाबर। तो बाबर ने क्या किया, उसने अपने क्षेत्र को और भी ज्यादा थोड़ा सा बढ़ाया, और उसके बाद क्या होता है कि एक जो मुगल आक्रमणकारी था उसका नाम बाबर था, और वो क्या होता है कि वो भारत आता है आक्रमण करके, और इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराने के बाद वो क्या करता है, अपने क्षेत्र को, उसकी जो बाउंड्रीज थी, जो एरिया था हिंदुस्तान का, उसको उसने बढ़ाने का प्रयास किया है। और दैट मीन्स बाबर इंक्रीजेस द बाउंड्रीज ऑफ द हिंदुस्तान। और उसने बाउंड्रीज को बढ़ाने के साथ जो अभी तक जो कहा जाता था गंगा यमुना या फिर हरियाणा या पंजाब या दिल्ली के जो एरिया हुआ करते हैं, मतलब विच वर रूल्ड बाय द दिल्ली सुल्तान्स, उस एरिया को उसने बढ़ाया। और उसने कहा कि हिंदुस्तान में जितने भी प्रकार की फ्लोरा एंड फाउना, वनस्पति, ये फ्लोरा एंड फाउना मतलब इसका मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु या फिर वनस्पति जितने भी पाए जाते हैं, उसने, या फिर पूरी प्रकृति को, हिंदुस्तान की पूरी प्रकृति मतलब नेचर को उसने जो है हिंदुस्तान शब्द से डिराइव्ड किया, उसने कहा। ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेरियस सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री, मतलब हमारा जो नया टॉपिक होगा वो वेरियस सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री, जिसको कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे।